नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। भगवान श्री राम को क्यों लेना पड़ा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार? ऐसे लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री राम ने ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस विषय पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक युग था रामायण का और फिर एक युग आने वाला था महाभारत का। इन दोनों की जरा तुलनात्मक हम लोग व्याख्या करेंगे। एक तरफ भगवान श्री राम का युग रहा है जहाँ दशरथ जी, उनके पिताश्री दशरथ जी का इतना मान सम्मान, उनके नाम पर एक पुस्तक है दशरथ शनि स्तोत्रम। उस समय के देखा जाए तो बहुत ही विश्व विख्यात, उस समय के बहुत बड़े राजा, बहुत ही एक धर्मपरायण राजा, राजा श्री दशरथ। और दूसरी तरफ एक युग आने वाला था जहाँ धृतराष्ट्र जैसे राजा होंगे। और इन दोनों के बीच जो तुलना है, इससे आपको समझ में आएगा कि आज भारत आज भी 2024 में भी महाभारत से मुक्त नहीं हुआ है। महाभारत की जो जड़ में बात आती है वो है धन का लालच और स्त्री का अपमान। जबकि आप रामायण की तरफ जाइए, वहाँ आपको दिखेगा एक तरफ राजा दशरथ है जिन्हें अपने किसी वचन के कारण अपने बेटे को वनवास देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपको महाभारत में दिखेगा कि जुआ में छल करके धोखे से इन पांचों पांडवों को वनवास दिया जाता है। क्यों भगवान राम को आना पड़ रहा भगवान श्री कृष्ण के रूप में? क्यों हुआ महाभारत? क्यों कृष्ण ने करवाई महाभारत? और मैं भी अपने बल पे कहता हूँ कि बिना कृष्ण के महाभारत हो ही नहीं सकता था। देखिए कैसे रामायण से लेकर महाभारत तक आते आते अगर 2000 वर्ष का फासला रहा होगा, कितना युग भ्रष्ट हो गया था। मैं पहला दृश्य आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ जब राजा दशरथ वनवास देते हैं अपने पुत्र को तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जब इधर पांडवों को वनवास हुआ है, क्या वहाँ पर धृतराष्ट्र दुखी हुए? जबकि अर्जुन और युधिष्ठिर बार बार कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आप मेरे पिता के समान हैं, आप इस समय मेरे पिता, यानी कितनी बार हर एपिसोड में मैं देख रहा हूँ कि युधिष्ठिर और अर्जुन बार बार उन्हें कह रहे हैं आप हमारे पिता के समान हैं। लेकिन जब इनको वनवास हो रहा, क्या कोई कष्ट हो रहा था धृतराष्ट्र को? इसके बाद आप दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ रामायण है जहाँ भगवान श्री राम कहते हैं कि भरत राजा बने या राम राजा बने, क्या फर्क पड़ता है? मैं फिर से कहना चाहता हूँ, रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि राम राजा बने या भरत, क्या अंतर है? यानी कि धन का, सत्ता का कोई लोभ नहीं। और दूसरी तरफ महाभारत है जहाँ कहता है दुर्योधन सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा। ये है फर्क रामायण के और महाभारत का। क्यों भगवान श्री राम को भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा? क्यों महाभारत करानी पड़ी? बहुत जरूरी था। तीसरा दृश्य मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इसी रामायण में एक जगह दृश्य आता है जहाँ पर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का युद्ध होता है लव कुश से। उस चाचा भतीजे के युद्ध में आप एक सौंदर्य देखेंगे, कैसे लव कुश का युद्ध होता है लक्ष्मण से, भरत से, शत्रुघ्न से। दूसरी तरफ महाभारत में आप देखेंगे अभिमन्यु का युद्ध, किस तरह से उसके चाचा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, शकुनी, ये सब मिलकर के कैसे अभिमन्यु को वध करते हैं। उस दृश्य को याद करिए, कितना फर्क है। एक तरफ रामायण में जहाँ लव कुश का युद्ध हो रहा है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ, चाचा भतीजा का युद्ध एक तरफ रामायण में है, और दूसरी तरफ आप देखिए चाचा भतीजा का युद्ध आप महाभारत में अभिमन्यु को किस क्रूरता के साथ मारा जा रहा है। क्योंकि सुबह से प्लान रहता है कि इसको जान से नहीं मारना है, इसको सिर्फ तड़पाना है शाम तक। क्यों भगवान श्री राम को आना पड़ रहा है भगवान श्री कृष्ण के रूप में? ज्ञानियों ने कहा है कि भगवान श्री राम 2000 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए, लेना ही पड़ा। एक तरफ भगवान श्री राम है जिनके जीवन में सिर्फ एक पत्नी है, भगवान कृष्ण के रूप में आप देखेंगे तो उनकी अनेक पत्नी हैं। इस पर आज मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं आपको बात करना चाहता हूँ क्यों महाभारत हुआ, क्यों महाभारत करवाना पड़ा। मैं अक्सर कल्पना करता हूँ कि अगर जहाँ पर जुआ खेला जा रहा था, उस जुआ खेलते समय अगर कृष्ण पहुँच जाते तो क्या होता। ये मेरी अपनी कल्पना है। पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि जुआ खेला क्यों गया, लेकिन बाद में मुझे ओशो ने समझाया कि जुआ खेलना क्षत्रियों का धर्म है, क्योंकि जुआरी साहसी होता है और साहसी जुआरी होता है। अगर क्षत्रिय को जुआ के लिए ललकारा जाए तो क्षत्रिय पीछे नहीं हो सकता है। चलिए, वहाँ तक मैं स्वीकार करता हूँ कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला। उस जुए में शकुनी के छल के द्वारा ये लोग बार बार हारते चले गए। ये है महाभारत का कारण। बहुत सारा कारण है, उसमें से पहला कारण मैं मानता हूँ कि जो जुए की जो चाल, वो एक लंबी कहानी है। शकुनी ने क्यों जुआ
का आयोजन किया था वो मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूंगा। लेकिन जुआ में उसने ऐसे हड्डी का प्रयोग किया था, शायद उसने अपने पिता के अस्थियों का प्रयोग किया था। वो जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा, और ये लोग जुआ में हारते चले गए। यहाँ से मैं अपने निजी तौर पर कहता हूँ, जहाँ से युधिष्ठिर कहते हैं भाई मेरा धर्म समाप्त हो गया, फिर वो दास दासियों को दाव पर लगाते हैं। वहाँ से मुझे भी थोड़ी सी खलती है कि अब दास दासी तो बेचारे इंसान हैं, उनको भी जुआ में लगा गए, वहाँ भी हार गए। फिर वो कहते हैं मैं अपने भाइयों को दाव पर लगाता हूँ। एक तरफ रामायण में भगवान श्री राम हैं जो अपने भाइयों को पुत्र समान समझते हैं, दूसरी तरफ महाभारत में दुर्योधन है जो जुआ के दाव में जीत करके इन पांचों पांडवों को अपना दास बना लेता है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्यों भगवान राम को जन्म लेना पड़ा कृष्ण के रूप में, क्योंकि एक तरफ भगवान राम है जो अपने सभी भाइयों को अपने पुत्रवत प्रेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ दुर्योधन और दुशासन ने जो जुआ में छल से जीत करके इन पांचों पांडवों को अपना दास बना लेते हैं पहले। उसके बाद एक तरफ रामायण में दृश्य आता है जहाँ पर सीता माता के गहने मिलते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं इन गहनों को पहचान नहीं सकता क्योंकि मैंने सिर्फ भाभी के चरण देखे हैं, मैं रोज सुबह प्रणाम करता हूँ। दूसरी तरफ महाभारत है जहाँ द्रौपदी को दुर्योधन ने एक से एक बढ़कर गालियाँ दी, दुशासन से कहा कि जाओ उसको सभा में लाओ, बाल पकड़ के खींच के लाओ, कैसे भी लाओ, और उसे नग्न कर कर मेरे गोद में बैठाओ। ये कारण है महाभारत होने का। एक तरफ लक्ष्मण है जहाँ सीता को अपनी माता का स्थान दे रहे हैं, दूसरी तरफ दुर्योधन और दुशासन है जो द्रौपदी के साथ बदतमीजी करते हुए गालियाँ देते हुए उसे सभा में लाते हैं और उसे नग्न करने के लिए उसके कपड़े उतारते हैं। ये है महाभारत का कारण। जरा आप सोचिए, सीता माता के सम्मान में लक्ष्मण ने क्या किया, वो देवर था, और जब दुर्योधन दुशासन ने द्रौपदी के साथ क्या किया। उसी जगह पर कर्ण की बहुत बड़ी गलती मुझे याद आती है जहाँ कर्ण गाली देते हुए कहता है कि वैसे भी 5 पतियों के साथ रहने वाली औरत नहीं वेश्या होती है। ये लाइन भारी पड़ गया कर्ण को। अगर इस लाइन का उसने यूज नहीं किया होता तो शायद वो और सम्मानपूर्वक वीर गति को प्राप्त होता। उसने दोस्ती निभाई, अच्छा किया, दुर्योधन से दोस्ती निभाई, ठीक है, लेकिन द्रौपदी को इतनी बड़ी गाली उसको नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि द्रौपदी के भाई और सखा है भगवान कृष्ण। मैं अक्सर कल्पना करता हूँ कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था वहाँ पर भीष्म पितामह भी सिर झुकाए हुए हैं, क्योंकि वो अपने ही तीनों का वचन दे चुके हैं रक्षा करने का। दुर्योधन अलग ही जोश में है, दुशासन जोश में है द्रौपदी को लग्न करने का, कर्ण गालियाँ दे रहा है, भीष्म पितामह सिर झुकाए हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि कोई भी, और इन 5 पतियों को उसने दास बनाकर रखा हुआ है। मुझे बार बार ख्याल आता है कि अगर वहाँ पर कृष्ण आ जाते तो फिर महाभारत 18 दिन नहीं चलता, 18 मिनट चलता, क्योंकि न तो भीष्म की तरह भगवान कृष्ण सिर झुकाने वाले थे और न वो कर्ण को अगले 2 मिनट तक वो जिंदा छोड़ने वाले थे। भगवान कृष्ण, और जैसे कि आप सब जानते हैं उनके हाथ का सुदर्शन चक्र। मैं अक्सर ये कल्पना करता हूँ कि अगर जुआ खेलते समय जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था और दास की तरफ 5 पति सिर झुकाए हुए थे, द्रौपदी को बहुत देर तक अभिमान रहा वहाँ पर कि मेरे तो 5 पति है, बचा लेंगे। जब 5 पति ने सिर झुका लिया और उनके साड़ी उतारी जाने लगी द्रौपदी का, 5 पति ने सिर झुका लिया है, भीष्म पितामह ने सिर झुका लिया है, और तब उसने कृष्ण को याद किया और कृष्ण ने जैसे भी उनकी सहायता की। मेरा मानना था अगर कृष्ण वहाँ आ जाते तो फिर महाभारत की जरूरत नहीं थी, फिर 18 दिन तक युद्ध नहीं चलता, 18 मिनट तक चलता और मामला वही रफा दफा हो जाता। खैर, अब क्यों करना पड़ा ये महाभारत, यहाँ कृष्ण की मजबूरी समझिए। द्रौपदी का अपमान होने के बाद भी जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा है, प्रथम दृश्य पहला सीन में अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ये मेरे अपने लोगों को मार करके मुझे राजभोग नहीं करना है। समझिए जरा, जिस द्रौपदी को अपमानित किया गया है उसी द्रौपदी के अपमान को भूल करके अर्जुन कह रहा है कि ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे स्वजन, मेरे परिजन, मेरे रिश्तेदार, इनको मार करके कि मुझे राजा नहीं बनना है। अब आप समझिए, महाभारत होता ही नहीं अगर कृष्ण नहीं होते तो, क्योंकि दुर्योधन अत्याचार करता रहता और अर्जुन अत्याचार सहता रहता। अर्जुन इतना भला आदमी है कि जीवन भर अत्याचार सहता रहता। एक तरफ दुर्योधन अत्याचार करता और दूसरी तरफ अर्जुन अत्याचार सहता रहता, क्योंकि वो धृतराष्ट्र को पिताश्री का जगह दे रहा, दुर्योधन को भ्राताश्री का जगह दे रहा,
अपमान हो रहा, उसके धन हड़पे जा रहे हैं, उसको 5 गाँव देने को तैयार नहीं है, एक सुई का नोक देने को तैयार नहीं है। और वैसे में अर्जुन कह रहा है कि ये मैं अपने लोगों को मार करके मुझे युद्ध नहीं करना है, और वो अपने गाड़ियों को नीचे रख देता है। यहाँ कृष्ण पकड़ते हैं अर्जुन को और कहते हैं अब तू पीछे नहीं हटेगा, तू युद्ध कर। अगर कृष्ण नहीं होते तो फिर महाभारत नहीं होता, सारे अत्याचारी जीवित रहते, अत्याचार चलता रहता, अर्जुन अत्याचार सहता रहता और कर्ण दुशासन अत्याचार करते रहते। नहीं, कृष्ण ने वहाँ अर्जुन को पकड़ा और कहा अब तू पीछे नहीं हटेगा, तो रुक, युद्ध कर। और युद्ध हुआ, और जिस युद्ध में कहा ओशो कहते हैं कि भारत की रीढ़ टूट गई, क्योंकि अश्वत्थामा, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, दुशासन, कर्ण, कितने सारे शक्तिशाली वीर इस युद्ध में मारे गए। कुल मिलाकर 2 शब्द में कहा जा सकता है कि द्रौपदी का अपमान यानी कि स्त्री का अपमान यानी कि कन्या का अपमान और धन का लोभ महाभारत होने का कारण बना। और बिना कृष्ण के महाभारत नहीं हो सकता था, क्योंकि अत्याचारी अत्याचार करता है, अत्याचार सहने वाला अत्याचार सहता है, लेकिन जब जीवन में कोई कृष्ण आ जाता है तब महाभारत। सिर्फ अत्याचारी के होने से महाभारत नहीं होगा, अत्याचार सहने वाले के होते हुए महाभारत नहीं होगा, जब बीच में कोई कृष्ण आएगा तब महाभारत होगा। आज के इस वीडियो से आपने यही सीखा, भूल करके भी किसी स्त्री का, किसी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, और धन का लोभ महाभारत कर रहा है। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण ने ही भगवान राम के रूप में अवतार लिया 2000 वर्ष के बाद, क्योंकि महाभारत होना जरूरी था। समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।